नंदापुर खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव एक काला राज छुपाए हुए था। उसके बाहरी छोर पर एक खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, जिसका भव्य अतीत अब लताओं और उपेक्षा के पीछे छिप गया था। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है। अजीब आवाजें, टिमटिमाती रोशनियां और डरावनी परछाइयां जो उसकी टूटी दीवारों के भीतर नाचती थीं, ऐसी कहानियां गांव भर में मशहूर थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर अमावस्या की रात को। माना जाता था कि इस रात हवेली के अंदर की आत्माएं बेचैन हो जाती थीं। उनकी पीड़ादायक चीखें पूरे गांव में गूंजती थीं। यह हवेली कब से खाली पड़ी थी, किसी को याद नहीं था। उसका आखिरी निवासी एक अमीर जमींदार रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था। कुछ लोग पारिवारिक श्राप की बात करते थे, तो कुछ लोग एक भयानक हत्या की। सच्चाई जो भी हो, हवेली इस बात का एक भयानक प्रमाण बनी रही कि सबसे सुंदर गांव की सतह के नीचे भी अंधेरा छिपा हो सकता है। राघव, एक युवा जो अपनी बहादुरी और रोमांच की प्यास के लिए जाना जाता था, ने ऐसी अंधविश्वासी कहानियों को हमेशा खारिज किया। उसने हवेली के बारे में फैली कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, यह साबित करने के लिए कि यह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने वहां एक रात बिताने का फैसला किया, और वह भी अमावस्या की रात। उसने अपनी योजना अपने दोस्तों विजय और विक्रम नाम के दो भाइयों के साथ साझा की, जो शुरू में झिझके। वे भी वही भयानक कहानियां सुनकर बड़े हुए थे। हवेली की भयानक प्रतिष्ठा उनके मन में गहराई से बस गई थी, लेकिन राघव के उत्साह और दृढ़ संकल्प ने आखिरकार उन्हें मना लिया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। तीनों हवेली की ओर चल पड़े। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और एक अजीब सी खामोशी उन्हें घेरने लगी। एक समय भव्य रहा प्रवेश द्वार अब एक सड़ता हुआ मुंह था। भारी लकड़ी का दरवाजा अपने कब्जों से मुश्किल से लटका हुआ था। जैसे ही राघव ने उसे धक्का देकर खोला, सड़ांध की एक गंध सड़ने की गंध से भारी उनकी इंद्रियों पर हावी हो गई। अंदर हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो दशकों से अछूती थी। केवल रोशनी राघव के हाथ में टिमटिमाते लालटेन से आ रही थी, जिसकी वजह से दीवारों पर भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। जैसे जैसे वे हवेली में आगे बढ़े, तापमान गिरता गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी छूट गई। उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, फिर एक खून जमा देने वाली चीख। दालान से एक ठंडी हवा चली, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। अचानक उनके सामने एक भूतिया साया उभरा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे। विजय और विक्रम डर के मारे कांप उठे, लेकिन राघव, हालांकि हिल गया था, अपने स्थान पर डटा रहा। भूत बोला। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट थी। उसने बताया कि वह फंस गई है, एक काले रहस्य से हवेली में बंधी हुई है। उसका पति, अमीर जमींदार, एक क्रूर व्यक्ति था, जिसने उसे इन दीवारों के भीतर कैद कर लिया था। गुस्से में उसने उसकी जान ले ली थी। उसके शरीर को हवेली की गहराई में छिपा दिया था। भूत ने राघव से उसके अवशेष खोजने और उसे उचित दफनाने के लिए विनती की। उसने वादा किया कि तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। करुणा और न्याय की प्यास से प्रेरित होकर राघव मदद करने के लिए तैयार हो गया। भूत ने उसका मार्गदर्शन किया। उसका भूतिया हाथ उसे हवेली के जटिल गलियारों से होकर तब तक ले गया, जब तक कि वे एक छिपे हुए कक्ष में नहीं पहुंच गए। वहां फर्श के नीचे छिपा हुआ उन्हें जमींदार की पत्नी का कंकाल मिला। राघव और उसके दोस्तों ने सावधानी से अवशेषों को निकाला और गांव के रीति रिवाजों के अनुसार उनका उचित अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया, हवेली में शांति का एहसास छा गया। भूतिया मौजूदगी गायब हो गई और हवा हल्की, साफ महसूस हुई। जैसे ही वे भोर की हल्की रोशनी में नहाए हुए हवेली से बाहर निकले, राघव एक अजीब सी बेचैनी को दूर नहीं कर सका।
हालांकि भूत को शांति मिल गई थी, लेकिन वह क्रूर जमींदार के भाग्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। क्या वह न्याय से बच गया था या उसकी आत्मा भी हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई थी, हमेशा के लिए उसके अपराध के दृश्य से बंधी हुई थी। हवेली खामोश खड़ी थी, उसके रहस्य उसकी पुरानी दीवारों के भीतर बंद थे। राघव को इस भयानक संभावना से जूझने के लिए छोड़ दिया कि कुछ पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता है।